हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले 8 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि एक मेज़ है जिसके ऊपर 500 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक मेज़ है जिसका अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, 500 रुपीज़ मार्क प्राइस है। इसके ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक 8% का, दूसरा कितना, दूसरा 25% का। अब हमको यहाँ समझना ये है कि अगर 8% का डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट के बाद दाम क्या हो जाएगा। तो 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 2/25, यानी कि प्राइस 2/25 से घटेगा। अगर 2/25 से घटेगा तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, 23/25 हो जाएगा। यानी कि इसका दाम जो पहले दाम था उसका 23/25 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एक डिस्काउंट है जो कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट है। अगर 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 1/4। और किसी वस्तु पे अगर 1/4 का डिस्काउंट मिलेगा तो उसका दाम क्या हो जाएगा, 3/4 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको 23/25 और 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या है। आइए देखते हैं। 25 चौका 100 से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। 23 बचे 115 को 3 से गुना करेंगे, 345 के बराबर आएगा। और हमको पता चल गया उस वस्तु का, उस मेज का दाम कितना है, 345 रुपये। अब क्वेश्चन इसमें कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन पे 32 रुपये खर्च होता है। 32 रुपये अगर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो रहा है तो हमको क्या करना है, इसी में 32 रुपये को ऐड कर देना है। अगर हम इसमें 32 रुपये को ऐड कर दें तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 2 7, 4 3 7 और 3 यानी कि 377 रुपये। उस वस्तु का दाम कितना हो गया, 377 रुपये के बराबर उस वस्तु का दाम हो गया। क्वेश्चन कहता है कि इसको 500 रुपये में ही बेच दिया जाता है। अगर हम इसको 500 रुपये में बेच देंगे तो अब स्थिति क्या है, 377 में आप खरीदे, 377 रुपये आपका लागत है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, और 500 रुपये में बेच रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। और कितने के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 123 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अगला क्वेश्चन है जो कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही एक सेगमेंट होता है ट्रेन, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें हैं और वो एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहा है। कितने टाइम में, 15.9 सेकेंड में। आपको संयुक्त स्पीड बताना है, कंबाइंड स्पीड बताना है, उसका कितने के बराबर होगा। आइए हम लोग देखते हैं। पहली वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, 257.5 मीटर। दूसरी वाली जो ट्रेन है उसकी लंबाई क्या है, 272.5 मीटर। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 5 दूना 10, 7 2 9 1 10, 7 5 12, 12 1 13, 2 2 4 1 5, यानी कि 530 मीटर हमारा ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। दोनों ट्रेन का कंबाइंड लंबाई हो जाएगा। और ये इस केस में क्या होगा, हमारा कंसिडरेबल डिस्टेंस होगा। अगर इस केस में हमारा कंसिडरेबल डिस्टेंस ये है तो अब हमको समझना ये है कि 530 मीटर के डिस्टेंस को 15.9 सेकेंड में दोनों ट्रेनें आपस में पार कर जाती हैं। इसका मतलब है यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 15.9 सेकेंड हमारा टाइम है। तो अब रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, रिलेटिव स्पीड बनेगा 530/15.9, ये हमारा रिलेटिव स्पीड बतेगा। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका रिलेटिव स्पीड कौन से फॉर्म में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर जो दिया हुआ है वो सबके सब क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसका मतलब हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा। और किलोमीटर प्रति घंटे में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए 18/5 से आप गुना कर दीजिए। अभी इस डेसिमल को हटाएंगे, इसके बदले हम यहाँ पे एक 10 लगा देते हैं। अब इसको 3 से कट करेंगे, 6 बार में कट होगा, 3 से कट करेंगे 5 3, और इसको कट करेंगे 10 टाइम्स में कट हो जाएगा। और इससे इसको कट करेंगे 2 6 दूना 12, 12 पे 1 0, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सामने कंबाइंड स्पीड दोनों का निकल के आ गया। ये उसका ज्वाइंट स्पीड होगा, कंबाइंड स्पीड होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी 2023 के अंदर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पूछा गया है, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। कहता है राखी ने सुजाता को 10% के लाभ पर एक टीवी बेचा।
राखी क्या कर रही है? सुजाता को एक टीवी बेच रही है। राखी सुजाता को टीवी बेच रही है। कैसे? 10% के प्रॉफिट पे टीवी बेच रही है। अब आगे क्वेश्चन हमसे शेयर करता है, उर्मिला ने वह टीवी राखी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा, है ना। इसका मतलब राखी को कौन बेचा? तो उर्मिला बेचा। कैसे बेचा? तो 20% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है। अब इसके बाद हमसे आगे शेयर कर रहा है, यदि उर्मिला का क्रय मूल्य 50,000 रुपये है, अब उर्मिला का सीपी क्या है? सीपी कितने के बराबर है? कहता है 50,000 रुपीज के बराबर उर्मिला का सीपी है। तो अब आगे पूछा जा रहा है कि सुजाता ने उस टीवी को कितने में खरीदा था, आप हमको बताइए। इसका मतलब हमको सीपी बताना है, किसका? सुजाता का सीपी बताना है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे 50,000 इसका इनिशियल सीपी था। इसी सीपी पर उर्मिला के द्वारा 20% का प्रॉफिट लिया गया। जब इस सीपी पर उर्मिला के द्वारा 20% का प्रॉफिट लिया जाएगा तो इसका दाम क्या हो जाएगा? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का प्रॉफिट अगर लिया जाएगा तो दाम बढ़ के क्या हो जाएगा? दाम बढ़ के आपका 6/5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 10% का प्रॉफिट लिया जा रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, और अगर 1/10 के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो प्रॉफिट पे बेचने के बाद इसका दाम बढ़ के क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। हम इसी को कट कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? हमको यहाँ पे सुजाता का सीपी पता चल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे 1000 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 टाइम्स 0 यहाँ पे आएगा, और ये हमारा आंसर निकल के आ गया। किसका हो गया? ये सीपी सुजाता का सीपी हमारा निकल के आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन पे काम करना था। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठाया गया है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से अगला क्वेश्चन उठाया गया है। हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे शेयर किया जा रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई रुपए है जो 7200 रुपए के बराबर हो जाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। टाइम क्या है? टाइम क्या है आपका? 2 साल। 2 साल में 6% के आधार पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या जनरेट होगा, जरा सा बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बनता है 12.36%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ये है तो यही समझने वाली बात है कि हमारा अमाउंट क्या बनेगा? प्रिंसिपल हमेशा 100%। अगर आपको इंटरेस्ट के तौर पे 12.36% मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होगा 112.36% हमारा अमाउंट होगा। ये आप कह रहे हैं, आपका कैलकुलेशन कह रहा है कि अमाउंट क्या है? 112.36%। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 7200 रुपये हमारा अमाउंट है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ये होगा 7200 रुपये के बराबर। और अगर ये 7200 रुपये के बराबर है तो निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन कहता है प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होता है? प्रिंसिपल आपका 100% के बराबर होता है। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 7200 बटे 112.36 गुना क्या कर देंगे? 100। और अगर हम इसको कट करते हैं तो कितने के बराबर आता है? 6407.97 के बराबर आता है, जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर देते क्या बोलेंगे? 6408 रुपये के बराबर लगभग। और यही चीज हमारे ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 6408 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ये किसका सवाल था? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका रेशियो से उठाया गया है और रेशियो के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उठाया गया है। जरा सा आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, यहां आपको सीखने को मिलेगा। देखिए क्या है, देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, अंग्रेजी देखिए इसका, कहता है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है इसको। ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो इसके जगह पे कौन सा सिंबल आएगा? इसके जगह पे y इक्वल टू के एक्स आएगा। मतलब ये रिप्लेस होगा किसके साथ? इक्वल टू और k के साथ रिप्लेस होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन हमसे शेयर कर रखा है, यदि x का वैल्यू 24 होगा तो y किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। आइए देखते हैं। कहता है x अगर 24 रखेंगे ना तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू 16 आएगा। इसी वैल्यू को इसके अंदर पुट करके हमको k का वैल्यू निकालना है। आइए पुट करते हैं। अगर हम इसके अंदर पुट करें तो क्या आएगा? 16 बराबर k और यहाँ पे 24 और 8 से कट कर दीजिए 2, 8 से कट कर दीजिए 3। k का वैल्यू क्या आएगा? k का वैल्यू आएगा 2/3। ये जो वैल्यू आपका k का निकल के आया है, इस वैल्यू को आपको क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। अगर हम इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 2/3 x के बराबर आएगा। अब आप यहाँ से आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है।
अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 45। x का वैल्यू आपसे शेयर कर रहा है कि 45 है। जब x का वैल्यू 45 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा? इसका मतलब है y का वैल्यू होगा 2/3 गुना इसी x की जगह पे 45 पुट करना है। अब आप इसको कट कर दीजिए, 15 गुना 30 क्या निकल के आ गया? y का वैल्यू किसके बराबर होगा? 30 के बराबर y का वैल्यू होगा। और इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। ये सवाल कहां से उठाया गया था? रेशियो से उठाया गया था। आइए हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिस्काउंट चैप्टर से। डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल आपके सामने रखा गया है डिस्काउंट से। क्या है ये सिंपल सा सवाल? देखते हैं हम लोग इसको। कहता है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। इसी बात को हम लोग पहले समझते हैं। अभी वो क्या कर रहा है कि अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100%। अगर आदमी 25% बढ़ा के अंकित कर रहा है तो उस पर लिख क्या रहा है? 125 लिख रहा है उस पर दाम। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का? 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 42% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 42% डिस्काउंट का मतलब है 21/50 का डिस्काउंट। अगर किसी वस्तु पे 21/50 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो उस कंडीशन उसका दाम क्या हो जाएगा? 21/50 का डिस्काउंट होगा, 29/50 उसका दाम हो जाएगा। इसका मतलब ये 125 घटेगा कितने से? 29/50 गुना से घटेगा। और अगर हम इसको इसके साथ गुना कर दें तो 25 से कट करेंगे 2 और 25 से कट करेंगे 5 और इसको गुना कीजिए। 29 बचे 145, 145 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 7.2.5 यानी कि 72.5 आएगा। अब आप नोटिस कीजिए, 100 में खरीदे हैं आप, 72.5 में बेचे। आप जरा सब बताइए आपको क्या हुआ? नुकसान हो गया आपको। कितने का नुकसान हुआ? 27.5% का नुकसान हुआ। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? ये क्वेश्चन डिस्काउंट चैप्टर से पूछा गया था। डिस्काउंट का सवाल था ये। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। आइए हम इस बात को समझते हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। हम उन चीजों को पहले समझें। क्या समझा रहा है ये एक लाइन? कहता है क्वेश्चन, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है। 76% खर्च करने का मतलब क्या है? एक्सपेंस है उसका 76%। इसका मतलब साफ है कि सेविंग क्या होगा? उसका सेविंग 24% होगा। इनकम क्या होगा? इनकम 100% होगा। कैसे? किसी भी व्यक्ति का इनकम हमेशा हम क्या लेके चलते हैं? 100% लेके चलते हैं। अगर 100% इनकम है, 76% उसका एक्सपेंस है, तो जाहिर सी बात है कि 24% उसका बचत है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए। आय कितने से बढ़ रहा है? 14% से बढ़ रहा है। आय पहले क्या था? 100। अगर 14% से बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद उसका आय क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा 114 उसका आय हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप। कहता है कि उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। अगर खर्च में 10% का वृद्धि होगा, खर्च अभी कितना है? 76 रुपये, 10% बढ़ेगा मतलब 7 रुपया 60 पैसा बढ़ेगा। और अगर 7 रुपये 60 पैसा बढ़ेगा तो जरा सा इसमें जोड़ के देखिए 7 रुपये 60 पैसा कितने के बराबर आएगा? तो ये आ जाएगा 6 9 12 1 13 यानी कि 83.6 रुपये के बराबर आ जाएगा। अब आप इस दोनों डाटा पे फोकस कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन? यहाँ पे कहता है कि 114 कमाता है, 83.6 खर्च करता है। इसका मतलब उसका बचत क्या है? बचत है 16.4 इधर 14 इधर यानी कि 30.4 का बचत है। इसका मतलब हो गया 24 पहले बचत था उसका और अब बचत कितना हो गया? 30.4 का बचत अब हो गया। सवाल ये उठता है कि बढ़ा कितना इसका बचत? 6.4 से बढ़ गया इसका बचत। आपको इसी बढ़त का प्रतिशत पता करना है, कितना परसेंट बढ़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये 6.4% बढ़ रहा है किस पे? 24 पे। और इसी को गुना करेंगे 100 से। 100 से अगर हम इसको गुना कर दें तो अब स्थिति क्या होगी? अब स्थिति होगी यहाँ पे 6.4 है। इस जीरो को हटा दीजिए तो ये आपका डेसिमल खत्म हो
जाएगा, इसके बाद 8 से कट कर दीजिए, 3 8 से कट कर दीजिए, यहाँ पे 8 यानी कि निकल के आया 80/3, 80/3% निकल के आया। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आएगा 2.667% के बराबर आपका निकल के आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। क्वेश्चन कहाँ से था? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं परसेंटेज से पूछा गया था, इसके अंदर परसेंटेज का एप्लीकेशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या शेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से? टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से, टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रेन चैप्टर से। आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान स्पीड से चल रहा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान स्पीड से चल रहा है। स्पीड क्या है ट्रेन का? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ट्रेन का, मतलब 1 घंटा में ट्रेन कहाँ जाएगा? 80 किलोमीटर की दूरी को कवर कर रहा है। क्वेश्चन का अगला लाइन सुनिए आप। क्वेश्चन कहता है 30 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी जाती है? कितना सामान्य सा क्वेश्चन है। 30 मिनट का मतलब क्या है? आधा घंटा। आधा घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा में 80 किलोमीटर, आधा घंटा में 40 किलोमीटर जाएगा। फट से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन इमेजिन भी कर सकता है कोई किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा गया है, 3D से पूछा गया है, स्पेयर चैप्टर से पूछा गया है, गोला जो चैप्टर होता है उससे पूछा गया है। कहता है यदि धातु के 3 ठोस गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके हम एक नया गोला बना दें, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मतलब सबसे पहले आप फोकस कीजिए इसके ऊपर। उसका रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, 6 सेंटीमीटर रेडियस है और 8 सेंटीमीटर रेडियस है। अगर हम इस तीनों गोला को पिघला करके आपस में मिला दें और एक बड़ा गोला बनाए तो उस गोला का रेडियस किसके बराबर होगा? समझने वाली बात यही है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब सबको जोड़ दीजिए और इसका क्यूबिक रूट निकाल दीजिए। क्या निकल के आएगा? बड़े गोले का रेडियस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बड़े गोले का रेडियस, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये आएगा 1, 216 और 512। इसको हम जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा? क्यूबिक रूट ऑफ 16, 12, 28, 28, 1, 29, 29, 5, 2, 7, 7, यहाँ पे 729 के बराबर आपका निकल के आ गया। ठीक है, 729 का क्यूबिक रूट क्या होता है? तो 9 के बराबर होता है। इसका मतलब इन तीनों गोला को पिघला के जो नया गोला बनेगा, जो बड़ा गोला बनेगा, उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब अगर उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया बताइए। कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर के संदर्भ में होता क्या है? होता है 4πr², है ना। 4π, r के जगह पे हमको किसको पुट करना है? r के जगह पे पुट करना है 9 को। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 81। 81 को 4 से गुना करेंगे, 4 8 चौक 32, 32 पाई के बराबर होगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करना था। ये क्वेश्चन कहाँ से उठा था? ये क्वेश्चन मेंसुरेशन स्पेयर चैप्टर से पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट से अगला क्वेश्चन आ गया है और इसके अंदर क्या पूछा गया है? आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर है ना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 64/27 गुना हो जाता है। 3 साल में क्या हो जाता है? कोई धनराशि है 64/27 गुना हो जाता है। क्वेश्चन कहता है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 1 साल में कोई चीज जितना बढ़ता है उसी का प्रतिशत वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। अगर उसका प्रतिशत वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट का कहलाता है तो आइए तो हम देखें इस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे क्या करते हैं? पी और ए के बीच संबंध निकालते हैं। कहता है कोई राशि है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 64/27 गुना 3 साल में। हम मान लें ये 1 है, 1 हो गया 64/27 गुना कितने साल में? 3 साल में हो गया। और अगर ऐसा है तो फट से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हम कहेंगे 27 हो जाएगा कितने के बराबर? 64 के बराबर। कितने साल में? 3 साल में। अगर 27 64 के बराबर हो जाता है तो मुद्दे की बात यह है कि 1 साल में कैसा संबंध बनेगा। 1 साल में जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा वो ये बनेगा, इसका क्यूबिक रूट, इसका क्यूबिक रूट 3 और इसका क्यूबिक रूट क्या आएगा? 4, यानी कि 3 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। 3 अगर 4 के बराबर हो जाता है तो अब जरा सा समझिए
कितना बढ़ा, ये 1 बढ़ा, कितने पे, 3 पे, 1/3 बराबर कितना प्रतिशत, 1/3 बराबर 33.1/3% के बराबर होता है। और इसी 33.1/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारे सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 अलग अलग प्रकार का चावल है आपके पास, ठीक है। एक बढ़िया वाला चावल है और एक घटिया किस्म का चावल है। कहता है कि बढ़िया वाला चावल कितना है, तो बढ़िया वाला चावल यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है 10 केजी आपके पास बढ़िया वाला चावल है, और घटिया वाला चावल कितना है, तो 5 केजी घटिया वाला चावल है। कहता है जो बढ़िया वाला चावल है इसका दाम क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है, तो इसका रेट है 85 रुपये पर केजी इसका रेट है। और जो घटिया कैटेगरी का चावल है इसका रेट क्या है, इसका रेट है 46 रुपये पर केजी इसका रेट है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कहता है अगर हम दोनों को आपस में मिला दें तो एवरेज रेट बताइए, एवरेज प्राइस बताइए किसके बराबर होगा। देखिए हम लोग कैसे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी मेंशन किया गया है, हम इस क्वांटिटी का यूज नहीं करेंगे, हम इसके रेशियो का यूज करेंगे। जब हम इसके रेशियो का यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2:1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको समझना है कि ये जो बढ़िया प्रकार का चावल है जिसका रेट 85 रुपये पर केजी है, ये कितना है, तो 2 केजी, सीधा आप ऐसे समझिए, ठीक है। और ये जो घटिया प्रकार का चावल है जिसका रेट 46 रुपये पर केजी है, ये कितना है, तो 1 केजी। अब जरा सा इसका टोटल प्राइस निकाल के दिखाइए हमको। अगर हम इसका टोटल प्राइस निकालेंगे तो 85 दूना 170 रुपये यहाँ हो जाएगा, और 46 एकम 46 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इसमें 17 4 21 यानी कि 216 रुपये आपका निकल के आ गया। ये क्या पता चला, 216 रुपये पता चला। 2 केजी और 1 केजी दोनों का कंबाइंड दाम है ये। हमको एवरेज पता करना है, एवरेज पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी 216 में टोटल 2 केजी यहाँ, 1 केजी यहाँ, 3 से भाग देंगे पर केजी प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। और ये प्राइस होगा 7 3 दूना 6 72 रुपये पर केजी हमारा प्राइस निकल के आ गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हमको इस तरीके से यहाँ पे काम करना था, ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेट आपको दिखाया गया जो कि एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि आपके भविष्य के निर्माण में ये जो पूरा का पूरा क्लास का लेक्चर है काफ़ी बड़ा योगदान साबित करेगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का और भी प्रयास हमारे तरफ से किया जाएगा आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। जय हिंद।